नमस्कार दोस्तों। आज हमने नया अध्याय शुरू किया है जो कक्षा 10th का मैथ्स का पहला चैप्टर है ना। हम लोग इस अध्याय को पूर्ण रूप से सॉल्व करेंगे और इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जो है कंसेप्ट के बारे में जानते हैं कि क्या होता है आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और प्रेमिका किसे कहते हैं। ठीक है, पहले इनको हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है ना, वो वास्तव में कुछ है नहीं, इसमें 2 लाइन बस लिख दिया गया है। आप इसको बहुत बचपन से ही जानते हैं कि ऐसा हो रहा है, बस उसी को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम लोग शुरू में जो भाग सीखते हैं, जैसे सपोज 6 को हमने भाग दिया है 2 से, तो 3 बार से जाएगा 0 हो गया। सपोज 2 को ही मैंने 7 में भाग दिया है, 3 बार जाएगा 1 बचेगा। ऐसे ही करके आप 3 को भाग दीजिए 2 में, तो नहीं लगेगा, तो 0 बार से जाएगा 0, शेष फल 2 बचेगा। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ध्यान से देखते हैं कि जब हम लोग कोई भी संख्या को, ठीक है ना, अपने पास 2 संख्या है ना, 2 पूर्ण संख्या है, मान के चलिए 6 और 2 है ना। तो इसमें क्या है कि कोई भी घनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है आपके पास, जैसे मान के चलिए ये 2 और 6 दिया हुआ है, तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो भागफल कितना आएगा, 3 आएगा, शेषफल 0 आएगा। ऐसे ही करके 7 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको भागफल 3 आएगा, शेष 1 बचेगा। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज़ क्या देख रहे हैं कि जो शेषफल है अपने पास, ठीक है ना, शेषफल हमेशा जो है जिससे हम लोग भाग देते हैं उससे छोटा ही रहता है, और किससे बड़ा रहता है, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, या मतलब अधिक से अधिक कहाँ तक जा सकता है, ये इसके भाग जिससे हम लोग भाजक जिसको बोलते हैं उससे हमेशा कम रहना चाहिए आपका क्या जो शेष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 संख्या अगर अपने पास दी हुई है, तो ये संख्या और ये संख्या उसमें क्या रहेगा, विद्यमान रहेगा इस तरह से। ये अपने पास एक क्यूब, जब इसी को हम लोग ऐसे गुना करके क्रॉस में चेक करते थे ना बचपन में कि कैसे गुना अपना भाग सही है कि नहीं है, तो क्या करते थे, इसको इससे गुना करते थे और इसको जोड़ते थे, तो अपने पास यही निकलता था। तो अपने पास जो भाज्य था, है ना, जिसको हम लोग भाज्य बराबर क्या लिखते थे, भागफल गुना भाजक, है ना, प्लस शेषफल, यही लिखते थे। तो यहाँ भी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में यही चीज़ लिखा हुआ है, इसी को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया है। भागफल को अपने पास क्या हो गया है, सॉरी भाजक को बी मान लिया, भागफल को हमने क्यू मान लिया और शेषफल को हमने आर मान लिया। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ लिखा है। अब ये कह रहा है कि अगर 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए हुए हैं तो ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, इसी संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, जो 1 से शुरू होती है। ठीक है, ये सब पता है, अगर नहीं जानते हैं तो मेरा पहला वीडियो जरूर देखिए इस टॉपिक पे, ठीक है ना, बहुत अच्छे से इस पर बताया हुआ है मेरा। तो यहाँ पे कह रहा है कि विद्यमान ऐसी संख्या होगी क्यू और आर विद्यमान रहते हैं, ठीक है ना। तो क्यू और आर ऑटोमेटिक निकल गया है, देखिए 3 और 0, 3 और 1, 0 और 2, ठीक है। तो ये कह रहा है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ कि जो आर है अपना वो 0 से बड़ा, या तो 0 या 0 से बड़ा और बी से छोटा, मतलब बी क्या होगा आपका, ये हो गया भाजक, भाजक से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया। इस केस में देखिए 2 से 0 छोटा है, 2 से 1 छोटा है, 3 से 2 छोटा है, क्लियर है। तो ये चीज़ है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका इसे ही कहा जाता है। प्रेमिका का मतलब होता है क्या कि कोई एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसका हम लोग उपयोग करते हैं। डायरेक्ट लिखते हैं कि फला प्रेमिका से ये चीज़ दिया हुआ है, तो हम लोग उसका रेफरेंस लेकर के हम लोग उसमें लगा देते हैं, तो हो जाता है। ठीक है, सिंपली समझिए कि कोई रेफरेंस मतलब कोई एक जैसे कानून कोई लिखा रहता है किताब में कि फलना कानून के तहत ये करना होता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ भी है, प्रेमिका का भी वही मतलब है सिंपल शब्दों में। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ये दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। यही कहानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है, जब ये बार बार, जैसे ये सेंटेंस, ये जो अपने पास ये स्टेटमेंट मिला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें क्यू और से विद्यमान संख्या रहती है, ठीक है ना, तो हम लोग इसी को, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ अपने पास, हम लोग इसी को बार बार यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ क्या हो जाता है, आपके पास एल्गोरिदम हो जाता है। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप एक ही तरह के प्रोसेस को बार बार रिपीट करना, ठीक है, चरणवाइज। जैसे पहला चरण में हो गया, फिर वही चीज़ को फिर अगले चरण में हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में इसको, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका दोनों एक जैसे ही हैं। जब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का बार बार प्रयोग किया जाना ही क्या कहलाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को, है ना, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें पहला दिया हुआ पहला संख्या है जो अपने पास, ठीक है, इसका ए नंबर, दो संख्या दी हुई है 135 और 225, ठीक है। तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन में दिया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, ठीक है ना, हमको इसका क्या निकालना है, महत्तम समवर्तक निकालना है। क्या निकालना है कि सबसे पहले इसको क्या करना है, अपना जनरल जो आप लोग सीखे हैं अभी तक से एचसीएफ जैसे निकालने के लिए, ठीक है, पहले वैसे आप लोग भाग कर लीजिएगा बगल में, ठीक है, रफ में कर लेना है। बस इसी को क्या करना है, चरणबद्ध तरीके से लिख देना है, यूक्लिड विभाजन वही एल्गोरिदम हो जाएगा। तो एक देखिए, एक बार से जाएगा, है ना, 0 90, एक बार से फिर जाएगा 90, दो बार से जाएगा, कर देगा। तो आपको पता है कि आपका एचसीएफ जो लास्ट वाला जो भाजक होता है ना, वही होता है एचसीएफ, ठीक है। क्या है कि 225 जो है वो ग्रेटर देन है, मतलब बड़ा है 135 से, अतः यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो ये आपको जो है ना दोस्तों, ये 4 लाइन आपको लिखनी होगी ये क्वेश्चंस में, जब भी आपको एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाएगा कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिंपल है यार, आपको पहले जो है कि भाग दे देना है, ठीक है ना, नॉर्मल जो आप एचसीएफ निकालने के लिए सीखे हैं महत्तम समवर्तक, उसको निकाल देना है, बस उसी को 2 लाइन लिख के इसमें कर देना है, ठीक है। तो पहला ये लिख देना कि इसमें से ये बड़ा है, यूक्लिड विभाजन का प्रेमिका का हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ये हम लोग जानते हैं कि ये बराबर, इसमें एक चीज़ और लिख देना है, 0 से r लेस देन b, ये होता है, ठीक है। तो बस इसको स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते जाना है, जब तक ये सेक्सफल 0 नहीं हो जाए तब तक इसको हमको चरण को चलाते जाना है। पहला चरण ये हो गया, दूसरा चरण फिर ये अगला वाला हो गया, फिर तीसरा चरण ये वाला हो गया। तीसरा चरण में आप देख रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे सेक्सफल हमको 0 प्राप्त हो गया है, 0 मिल गया है, ठीक है। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को, है ना, हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, समाप्त हो गया। उसके बाद ये लिखना है कि भाई आपको इस स्थिति में भाजक कितना आपके पास 45 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भाजक है 45 है ना, तो इस स्थिति में भाजक 45 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 80, अभी ये 180 225 और 135 का क्या वैल्यू होगा, 45, ठीक है, आसान है, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके आप लोग इसके और 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना, आसान है। हम लोग अगला क्वेश्चन में जो है ना, ये इतना सारा चीज़ लिखेंगे नहीं, ठीक है, आप लोग हर क्वेश्चन में इस तरह से लिख लीजिएगा, हम बस उसका जो है कि आप इस तरह से करके आपको दिखा देते हैं इसका आंसर कितना आएगा। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास 196 और 38 220, और तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255, ठीक है।
तो हम लोग इसको सिंपली क्या करते हैं, जैसे आप लोग निकालने के लिए जानते हैं वैसे निकाल लीजिए इसको। एक बार लगेगा 6 6 12, यहाँ बचा कितना 7 17 9 8 17, यहाँ हो गया अपने पास 2 2 में क्या 1, 9 बार से 9 3 18, ठीक है दोस्तों। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने जब भाग दिया ना इसको एक ही बार में कट गया, ठीक है। तो इसका सिंपल एक ही स्टेप होगा, क्या लिखना है कि यहाँ पे चूंकि ये बड़ा है इनसे, ठीक है ना, हम लोग इसमें क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे, एक लाइन लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले ही चरण में लिख देना है, ठीक है ना। पहले चरण में ये हो जाएगा, इसका काम तमाम हो जाएगा 38 220 बराबर क्या होगा 196 गुना 195 प्लस 0। पहले चरण में खत्म हो गया कहानी, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या है, भाजक जो है कितना है, भाजक बराबर आपके पास 196, एचसीएफ भी क्या हो जाएगा इसका यही हो जाएगा, है ना। एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 का क्या हो जाएगा 196 आंसर 51, है ना। इसमें आपको भी 3 चरण हो गया, पहला चरण ये हो जाएगा, दूसरा चरण ये हो जाएगा, तीसरा चरण ये हो जाएगा। देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है, 10 समय है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये कह रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा, ठीक है ना, वो हमेशा इसी के फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। क्लियर है। आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड लिखेंगे हल में, यूक्लिड परिमेय से क्या होता है कि ए बराबर जो होता है वो पी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे जो आर होगा वो 0 से बड़ा या बी से छोटा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 है, मतलब 6 है। एक संख्या तो आपको मिल गया, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या मान लेंगे, माना कि इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऊपर में लिख लीजिएगा। माना कि एक कोई, है ना, पूर्णांक है, ये कोई भी पूर्णांक मान लीजिए, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक। अब आपको सिद्ध करना है कि जो इस फॉर्मेट में होगा क्या होगा, विषम होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो ए बराबर, तो एक चीज आप देख सकते हैं, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास, क्योंकि जब आप इसको ऐसे लिखेंगे ना 6q प्लस समथिंग, तो बी जब आपके पास 6 हो गया और ए आपके पास बड़ा संख्या है, इसका मतलब क्या है, जो आर होगा, है ना, वो 0 से बड़ा और 6 से छोटा होगा, ये होगा ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, बी बराबर 6। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, केस बनाएंगे। तो केस होगा पहला, केस होगा फर्स्ट, जब आर का मान क्या हो जाए प्लस, ये आर लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। आर का मान जब हो जाए 0, ये बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक देख लीजिए 2 गुना 3q। अब यहाँ q का कोई भी मान रखिए, 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या होगा वो सम पूर्णांक होगा। तो ये सम हो या विषम हो, ये सम हो या विषम, आप उसको 2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, सम ही होगा। तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास, सम हो जाएगा। तो ये वाला तो नहीं होगा, मतलब ए बराबर 6q जो है कि ये क्या होगा, सम धनात्मक पूर्णांक होगा। केस दूसरा देखिए, जब आर का मान क्या हो जाए 1 हो जाए, तो उस केस में ये बराबर क्या होगा 6q प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि इधर आप कोई भी वैल्यू रखिए, ठीक है, उसमें आप 1 ऐड कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको 2 गुना 3q प्लस 1 कर लीजिए, ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, सम या विषम,
सम या विषम। जब उसको 2 से गुना कीजिएगा तो क्या रहेगा, सिर्फ सम रहेगा। ठीक है, कोई भी ये क्यू का मान आप जब 1 रखिएगा तो ये 3 हो जाएगा। 3 को जब आप 2 से गुना क्या हो जाएगा, 6 क्या है, सम संख्या है। 6 में जब आप 1 जोड़िएगा क्या हो जाएगा, 7, क्या हो गया, विषम संख्या। मतलब ये सम या विषम हो सकता है। जैसे क्यू का मान 2 रखिए तो 3 दूनी 6 हो गया, तो क्या हो गया, सम संख्या। सम को 2 से गुना कीजिएगा कितना होगा, 6 दूनी 12, वो भी सम संख्या। उसमें 1 जोड़िए क्या होगा, विषम हो गया, है ना। इसका मतलब क्या, ये सम हो या विषम, इसमें 2 से आप जो गुना करेंगे ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। सम में जब 1 आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विषम। क्लियर है, तो ये चीज़ है। इसका मतलब 6 + 1 क्या होगा, जब ए का वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, ये होगा, है ना, विषम पूर्णांक होगा। अब केस तीसरा केस लीजिए, जब 8 का मान 2 हो जाए तो ए बराबर क्या होगा, 6 + 2। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2 है ना। अब 2 पहले कॉमन ले लीजिए, 6 + 1 हो जाएगा, सॉरी 3 + 1 हो जाएगा। अब ये 2 में कोई भी संख्या से आप जब भी गुना कीजिएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमेशा सम ही हो जाएगा। ये चाहे सम हो या विषम हो, है ना, सम हो या विषम हो, जब इसको आप 2 से गुना कीजिएगा ये संख्या अल्टीमेटली क्या होगा, आपके पास सम ही होगा। ये जो है वो सम होगा। ठीक है, 3 केस हो गया अपने पास। ठीक है, केस यहाँ हम लिख देते हैं चौथा केस। चौथा केस में जब आर का मान क्या हो जाएगा, 3, है ना, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 6 + 3। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, 3 + 1 हो जाएगा ये। ठीक है, कुछ नहीं है, आप खोल लीजिए इसको, ऐसे नहीं लिख के आप 2 जो लिख लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, एक बार हो जाएगा। अब देखिए ये संख्या क्या हो जाएगा आपके पास, सम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से गुना कर दिए हैं, और सम में जो 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा संख्या, ये सम हो जाएगा। क्लियर है, तो जब ये मतलब क्या हो गया कि ये बराबर जो है 6 + 3 जो है वो भी क्या हो जाएगा, आपका विषम हो जाएगा। ठीक है, चौथा केस देखिए, जाएगा क्या, जब आर का वैल्यू 4 हो जाए। ठीक है, आर का वैल्यू 4 होगा तो क्या होगा, 6 + 4, यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले लीजिए, 3 + 2। अब ये संख्या सम हो या विषम में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, सम ही होगा। ये सम भी हो सकता है या विषम भी हो सकता है, लेकिन जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो हमेशा क्या होगा, सम ही होगा। इसका मतलब क्या है, ये पूरा क्या होगा, सम पूर्णांक होगा, है ना। उसके बाद केस आप लीजिए छठा, जब आर का वैल्यू कितना हो जाए, 5। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, ये बराबर लिखिए 6 + 5। यहाँ भी आप कर सकते हैं 6 + 4 + 1, 2 कॉमन ले लीजिए, 3 + 2 + 1। ये संख्या क्या हो जाएगा, ये सम या विषम हो सकता है ना। जब इसको 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, सम। सम में जब 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा संख्या जो है ये विषम हो जाएगा। क्लियर है, सब विषम का खेला है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब सातवां लीजिए, सॉरी, अब आर का वैल्यू जो है आप 6 तो होगा नहीं, क्योंकि क्या कर रहा है, आर का वैल्यू 6 से कम होना चाहिए। तो अपना केस अब यहीं समाप्त हो गया, है ना। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये वाला, है ना, तो ये वाला हो गया, 5 वाला हो गया, ये वाला हो जाएगा, तो आपको विषम पूर्णांक एक 6 + 1 वाला हो जाएगा। तो बस प्रूफ हो गया। आपको एक लाइन में यही लिख देना कि ऐसा हम ये पाते हैं कि, है ना, ये जो है एक आप विषम पूर्णांक 6 + 1, 6 + 3 या 6 + 5 के ही रूप का होता है ना। अतः हम पाते हैं कि, ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आपको ये जो दिया हुआ है यहाँ से आपको बी मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको मान लेना है, कोई भी आप यहाँ का पूर्णांक ये मान लीजिए, उसमें से आप कंडीशन लगा लीजिए कि जो आर होगा वो आर का वैल्यू क्या होगा, इससे कम होगा, 0 से बड़ा होगा, उससे कम होगा। आपको ये कंडीशन याद रहेगा यहाँ से। ठीक है, अब बस वही कंडीशन मान लेना है कि आपको जब आर का वैल्यू 0 होगा, एक बार 1 होगा, एक बार 2 होगा, एक बार 3 होगा, इस तरह से करते करते आप आर को कहाँ तक ले जाएंगे, 6 से कम, मतलब 5 तक ले जाएंगे। और 5वें कंडीशन को आप सम विषम करके आप चेक कर लीजिए।
ठीक है। आपको यूक्लिड लगाना है यूक्लिड लगा दीजिएगा, बस यूक्लिड के लिए क्या लिखना है, 2 लाइन लिख देना होगा, ठीक है। चूँकि 616 में ये 616 32 से बड़ा है, इसलिए हम लोग इस तरह से आपको क्या करना है, 32 को छोटा है तो इसको अंदर रखिए, मतलब इसको भाजक बनाइए और 616 में इसको भाज, ठीक है। तो 2 बार नहीं, एक बार, एक तो 32 वाला लिखिएगा, दूसरा ये वाला लिखिएगा, भाजक कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। तो पहला क्या लिखिएगा 616 बराबर, ठीक है, 32 गुना 19 प्लस 8, और दूसरा चार्ट ये हो जाएगा पहला, ठीक है। चलो दूसरा क्या लिखिएगा 32 बराबर, इस स्थिति में भाजक कितना आ जाएगा, ये ऐसे कितना आ जाएगा 8, ये इसका क्या होगा अधिकतम होगा, ठीक है ना। मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका तीसरा और चौथा, 2 4 5 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + m + 1 के ही रूप में हो सकता है, ठीक है। क्या दिया है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। प्रश्न से क्या दिया हुआ, b का वैल्यू कितना है 3 है ना। जब b का वैल्यू 3 है तो r का वैल्यू कितना होगा, r का वैल्यू 3 से छोटा और 0 से बड़ा, ठीक है। तो हम लोग केस पहला लेते हैं, केस फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक चीज और लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, है ना, क्या होता है a बराबर bq + r, a बराबर 3q + r। तो केस पहला हो जाएगा अपने पास, यहाँ से शुरू कीजिए आप। केस जो खत्म होगा उसमें a बराबर, जब r का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा। अब इसे क्या कीजिए, दोनों तरफ वर्क करने पे, क्योंकि वर्क कर रहा है आपसे, है ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्क को हमको चेक करना है, लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग तो क्या कर लेते हैं, माना कि लिख दीजिएगा m बराबर 3q², 3 के मल्टीपल में आ गया, आ रहा है, पहला केस हो गया है। ये क्या हो जाएगा, इसके रूप में लिखा जा सकता है केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा, जब r का वैल्यू का जब 1 हो जाए, अब a बराबर कितना हो जाएगा 3q + 1, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, तरफ वर्ग करने पर +1, इसको आप क्या मान लीजिए m। तो जो स्क्वायर हो गया, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 3m + 1 के रूप में, मैं यहाँ लिख दिया माना m बराबर कितना हो गया 3q² + ऐसे ही यहाँ पे लिखिए केस 3, जब r का वैल्यू कितना जाए 2 हो जाए, तो अपने पास a बराबर कितना हो जाएगा 3q + 2, दोनों अब इसको क्या मान लीजिए m, क्या हो जाएगा 3m + 1, मतलब इसको भी हम लोग इसी रूप में लिख सकते हैं। अतः हम लोग पाते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, इस कॉलम का वर्ग हो गया, है ना, उसको हम लोग किसमें 3m + 1, यहाँ पे 3m + 1 या फिर 3m के रूप में ही हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना, का घन 9m + 1 या फिर 9m + 8 के रूप का होता है। यहाँ पे क्या करना, आपको घन दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी धनात्मक
है ना, पूर्णांक। ठीक है, अब यहाँ एक देख सकते हैं कि आपको 9 मिल गया है, मतलब बी दिया होगा आपको। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखिए माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। ठीक है, प्रश्न से क्या दिया हुआ है, बी बराबर 9 दिया हुआ है ना। अब यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या लिखना है, ए बराबर यूक्लिड प्लस आर, और आर का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा और बी से छोटा, मतलब 9 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ बनता है आपका केस फर्स्ट, जब आर का वैल्यू हो जाए 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9q प्लस 0। इसको क्या करना है, वर्ग करना है, सॉरी घन करना है। देखिए दोनों तरफ घन करना, m बराबर 81। ठीक है, इसके फॉर्म में हो गया। इस दूसरा लीजिए, जब आपका वैल्यू क्या 1 हो जाए तो ए बराबर कितना हो जाएगा 9q प्लस 1। लिखिए दोनों तरफ घन करने पर ए क्यूब 9q प्लस 1 का होल क्यूब। अब आपको पता है दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो होल क्यूब होता है क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3, ए का मान हो जाएगा 9q, बी का मान हो जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा आपके पास 9q प्लस 1। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, इसको तो उधर कर दीजिए आप, 9q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 9q 9। अब क्या हो गया, ये वाला पूरा संख्या को क्या मान लीजिए, इसको आप m मान लीजिए, तो 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 के रूप का हो गया ये भी। ठीक है, प्लस 2, दोनों साइड घन करने पे ए क्यूब बी क्यूब 3ab प्लस 8। अब इस पूरी को क्या मान लीजिए आप, m ना मान लेना, क्या हो जाएगा 9m प्लस 8। यहाँ लिख दीजिए m बराबर 81 क्यूब 6 क्यूब 9q प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद केस हो जाएगा अपने पास चौथा, जब आर का वैल्यू कितना हो जाए 3 हो जाए। 3 के भी केस में ही करना है, 9q प्लस 3, दोनों तरफ घन करने पे इस बात को क्या मान लीजिए, m मान लीजिए, तो 9m के फॉर्म में हो गया। ठीक है, जहाँ क्या हो जाएगा 81q प्लस 3 प्लस 9q प्लस 3, m बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका m बराबर। उसके बाद छठा केस लीजिए, जब आर का वैल्यू हो जाए 5, तो ये वाला कितना हो जाएगा 9q प्लस 5, दोनों तरफ घन कीजिए, इसको क्या मान लीजिए, अब m मान लीजिए, तो 9m प्लस 8 के रूप में फिर हो गया। ठीक है दोस्तों, 9q प्लस 6, इसको क्या मान लीजिए, m मान लीजिए, ये भी क्या हो जाएगा m के रूप में आ जाएगा।
जहाँ एम बराबर क्या लिखेगा 81Q प्लस 24 प्लस 3 इंटू क्यू इंटू 6 इंटू 9Q प्लस 6। ठीक है, ये भी 3M प्लस 9M के रूप में हो जाएगा। और जब आर का वैल्यू आप लीजिए 7, ठीक है, तो ये बार कितना हो जाएगा 9Q तो M कितना हो जाएगा 9M प्लस 1। इसको आपको M माना कीजिएगा। ठीक है, इस पूरे को क्या मान लीजिए, M मान लीजिए, तो 9M प्लस। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल आपका कितना हो गया केसेस, 9 केस। पूर्णांक का जो घन होता है उसको 9M या 9M प्लस 1 या फिर 9M प्लस 8 के ही रूप में लिखा जा सकता है। जो मतलब क्वेश्चन में दिया रहता है बस उसी को लिखिए। अब हम पाते हैं कि इस तरह से लिख के जो क्वेश्चन में उसी को उतार दीजिए। अब लिखिए हैंस प्रूव्ड। ठीक है।